Good morning, 10th class. How are you all? Let us see today's worksheet. Worksheet number 39. बेटा आप सबने कल गांधी जयंती मनाई होगी। 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे मनाया जाता है गांधी जयंती के रूप में। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का ही पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। हम ये शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और वो महात्मा ना केवल इंडियंस के लिए थे बल्कि पूरे विश्व भर के लिए वो महात्मा थे। ही वॉज वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हिज टाइम। He not only freed India from Britishers, but he gave lessons of honesty, truthfulness to all the universe. आज़ाद कराने के साथ साथ उन्होंने अहिंसा, सत्य, सच्चाई और सत्य के मार्गदर्शन, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने ऐसी वैल्यूज़ हमें दी, ना कि हम याद रखते हैं बल्कि पूरा विश्व उनको याद रखता है। आपको पता होगा महात्मा गांधी की जो वैल्यूज़ हैं, बुक्स हैं, वो विश्व भर में पढ़ी जाती हैं। While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how this principle can be abided by in everyday life. कभी भी आपको समय मिले तो आप महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। उनकी एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो कि उनके ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने बताया है कि कैसे मैंने सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए अपना आगे रास्ता अपना बनाया। तो सच वो कहते कि हमें कभी भी सच के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ सकती हैं। दो, सत्य और अहिंसा तो उन्होंने बताया ही है। इसके अलावा वो क्लीनलीनेस पे भी बहुत ध्यान देते थे कि हमें अपने देश को, जो पुराना राम राज्य था, उसकी तरह बनाना है। वो चाहते अपने देश को विकसित रूप में देखना चाहते थे। सब जगह साफ़ सफाई हो, कोई बीमार ना पड़े, कोई गरीब ना हो। इवन वो ये भी कहते थे जो हरिजन लोग हैं उनको, उनका नाम भी उन्होंने ही दिया कि वो भगवान के लोग हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो गांधी जी को पढ़ने का आपको जब भी अवसर मिले आप ज़रूर पढ़ें। आज की वर्कशीट में आपको एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम हर अबाउट योर डिसीजन एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। अपने स्कूल काउंसलर को आपको एक लेटर लिखना है। हमारे स्कूल में काउंसलर आपको पता है अमिता गर्ग मैम हैं, ईवीजीसी मैम हैं, वो काउंसलर मैम हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको बताती हैं, करती हैं समय समय पर। तो उनको आपको एक लेटर लिखना है। तो आप स्टार्टिंग में वही द स्कूल काउंसलर, गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट में अब आपको करना क्या है कि कोई भी एक वैल्यू आपको लेनी है, उसके बारे में डिस्कस करना है मैम के साथ कि आपने क्या डिसाइड किया कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और कैसे फॉलो करेंगे। यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन, मतलब आप अपने डेली रूटीन में कैसे चेंजेस लाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। जैसे वैल्यूज़ आपको क्या दे रखे हैं, ट्रूथ ऑलवेज ट्रियम्फ्स, मतलब सच्चाई की हमेशा जीत होती है। दूसरा है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, साफ सफाई स्वच्छता भगवान के नज़दीक हमें लाती है। जितना हम भगवान को पूजते हैं उतनी ही हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद नीचे देखेंगे देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ, सच्चाई से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। हम सब भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, बाबा जी को मानते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है सच। सब धर्मों में सच बोलना सिखाया जाता है। उसके बाद गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बुक का कवर है। फिर स्वच्छ भारत मिशन जो आजकल बहुत चल रहा है, उसका लोगो बना हुआ है, गांधी जी का चश्मा बना हुआ है, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा सफाई की बात की है। और उसका टैगलाइन क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। फिर उसके बाद है वेयर देयर इज़ बोथ इनर एंड आउटर क्लीनलीनेस इट अप्रोचेस गॉडलीनेस।
और एक और बात गांधी जी ने बताई है कि बाहरी स्वच्छता तो रखनी है, साफ़ सफाई तो रखनी है, घर की, घर के बाहर की, स्कूल की, गलियों की, मोहल्ले की, राज्य की, गांव की, शहर की। इसके अलावा अपने अंदर भी स्वच्छता रखनी है। अंदर स्वच्छता रखने का मतलब हमें अंदर कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना, नफ़रत नहीं रखनी, सच हमेशा बोलना, अहिंसा का पालन करना है, किसी को मारना नहीं है, वायलेंस का यूज़ नहीं करना है, बुलिंग नहीं करनी है। तो गांधी जी इन सब के सख्त खिलाफ थे और देखो कैसे गांधी जी ने इन सब का पालन करते हुए हमारे देश को आज़ाद कराया है। तो बच्चे, गांधी जी के बारे में तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा ही। आज की इस लेटर राइटिंग में आपको क्या लिखना है, जैसे सपोज़ आप स्वच्छता के ऊपर आप डिसाइड करते हो कि मैंने आई वांट टू टेल यू अबाउट क्लीनिनेस, हाउ क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आप कैसे प्लान करेंगे? पहले तो आप अपना नाम, अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th and I want to tell you about my plan how to make my कॉलोनी क्लीन। मैं अपनी कॉलोनी को कैसे क्लीन रख सकता हूँ। कॉलोनी का ही बता सकते हैं आप, बहुत बड़ा एरिया तो आप कवर नहीं कर सकते, आप स्कूल या कॉलोनी का ही बता सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू create awareness amongst my neighbors not to throw garbage here and there, but instead of throwing garbage here and there, they should throw it in the dustbin. And I will tell them to not use plastic anymore and say no to plastics. तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें आप उनको बता सकते हैं कि हमें प्लास्टिक का अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करना चाहिए। मिनिमाइज़ कर दो प्लास्टिक का यूज़। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पिछले साल तो हमने स्कूल में कम्प्लीटली बैन कर दिया था। पिछले साल का अगर आपको याद हो तो पन्नियाँ और जो सिंगल यूज़ स्पून्स होती हैं, प्लास्टिक की जो पेपर प्लेट्स, प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती हैं, थर्माकोल की प्लेट्स होती हैं, ये सिंगल यूज़ जो भी चीज़ें हैं जो एक बार यूज़ करके हम थ्रो कर देते हैं, इनके ऊपर हमने लास्ट ईयर कम्प्लीटली स्कूल में बैन किया था। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें आप उनको बता सकते हैं कि मैं कैसे प्लान करना चाहता हूँ। उसके बाद अपना योर्स थैंक्स लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे योर्स सिंसियरली, या फिर योर्स ट्रूली भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे। तो आप बच्चे ये लेटर कंप्लीट करें और आज ही मुझे ग्रुप में सेंड करें, तभी सबकी अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज़ मैं एब्सेंट लगा दूँगी।